अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 79 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंचती रहें जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर आप लोग हमारी फेस टू फेस या लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहाँ पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी क्लासेस से डायरेक्टली लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 79 में लिखा है कविता एंड अर्पिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दो पार्टनर्स है कविता और अर्पिता, इनका रेशियो है 3:2। आगे देखिए इनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दी है कैपिटल्स कविता की 50,000 और अर्पिता की 30,000। आगे बोलते हैं क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 20,000 रुपए के। बैलेंस शीट में असेट में जाता हूं तो बिल्डिंग है 35,000 की और मशीनरी है 25,000 की और स्टॉक है 15,000 का, डेटर्स भी है 15,000 के और इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें 5,000 की और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है हमें कितने का, 5,000 रुपए का। आगे देखते हैं वरुण इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक पार्टनर को वरुण को हम एडमिट कर रहे हैं फर्म में कुछ कंडीशंस पे। क्या क्या? वरुण इज टू पे 20,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ही विल ऑल्सो पे 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, दोनों चीजें ये ला रहा है। देखिए वरुण 20,000 कैपिटल के, 5,000 अपने गुडविल के। डेटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 इज टू बी रिटन ऑफ एज अ बेड एंड प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। 3,000 के बेड हो गए और बचे हुए डेटर्स पे हमें 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। आगे बोलते हैं एंट्री हैज नॉट बीन पास फॉर अ डेट ऑफ 300 रिकवर्ड बाय कविता फ्रॉम अ कस्टमर विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बेड डेट इन अ प्रीवियस ईयर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं यहाँ पर ये बोलते हैं कि पहले कभी हमारे 300 के बेड डेट्स थे, वो आज कविता नाम के एक पार्टनर ने रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है दिस अमाउंट इज टू बी डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट नाउ। उसके अकाउंट में अब हम उसको डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट के अंदर। आगे लिखते हैं, देखिए क्या, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय अर्पिता एट देयर मार्केट वैल्यू 4,900 अगेंस्ट पेमेंट। एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया अर्पिता, और साथ में याद रखिए इसके अकाउंट से हम अमाउंट नहीं काटेंगे, इसने पेमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट को ले जाने की, साफ लिखा है अगेंस्ट पेमेंट। आगे बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें तीनों चीजें बनानी है। तो देखिए जरा बोर्ड पर हमने फॉर्मेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं और हम इनको नाम दे देते हैं कौन सा फॉर्मेट किस चीज का बनने वाला है। इस वाले फॉर्मेट को हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको नाम दे देते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, इसको हम बनाने वाले हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसको नाम दे देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे, अभी देखे थे हमने। तो पार्टनर्स के नाम है क्वेश्चन में हमारे पास अर्पिता, कविता और वरुण। तो पहला है कविता, फिर अर्पिता, फिर वरुण। तो यहां पर आ जाएगा कविता, अर्पिता और वरुण। ठीक है, यहां पर्टिकुलर आ जाएगा, यहां भी पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा फिर से कविता और इधर आ जाएगा अर्पिता और इधर आ जाएगा वरुण। ठीक है, यहां पर हम बनाने वाले हैं फर्म की बैलेंस शीट, जो सबसे लास्ट में हम बनाएंगे। तो ये बनेगी हमारी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यहां पर ले लेंगे अब लायबिलिटीज, अमाउंट और इधर ले लेंगे हम असेट्स और इधर अमाउंट। ठीक है, अगर किसी वर्किंग नोट को बनाने की नीड हुई कि भाई क्वेश्चन में वर्किंग नोट भी हमें बनाना है, तो हम वर्किंग नोट को इस वाले स्पेस में बना लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं क्वेश्चन में क्या दी हुई हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो पॉइंट नंबर 1 है ये तो कैपिटल से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, जो कैपिटल और गुडविल आ रहा है। सेकंड पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, डेटर्स अमाउंटिंग टू 3,000 इज टू बी रिटन ऑफ एज अ बेड। ठीक है, 3,000 के डेटर्स हो गए हमारे बेड। तो यहाँ पर हमें देखिए लिखना पड़ेगा टू
बेड डेट्स कितने के भाई, 3000 के, ये हो गए बेड। आगे लिखा हुआ है इसमें एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% इज क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। जो बचे हुए डेटर्स हैं उन पे 10% प्रोविजन बनाना है। तो बुक्स में आप डेटर्स चेक करो तो देखो आपको कितने के डेटर्स मिलेंगे, हमें डेटर्स मिलेंगे देखिए 15,000 के, ठीक है 15,000 के डेटर्स हैं। 15,000 में से 3,000 ऑलरेडी बेड डेट हो गए, कितने के डेटर्स बचे 12,000 के। 12,000 के ऊपर 10% आप प्रोविजन बना दीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए हम यहाँ पर प्रोविजन बना देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का 12,000 का 10%। तो देखिए 12,000 का 10% जब मैं निकालता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है भाई 1200, ठीक है भाई। ये मैंने प्रोविजन बना दिया। अब आता है देखिए अगला पॉइंट, एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड फॉर अ डेट ऑफ 300 रिकवर्ड बाय कविता फ्रॉम अ कस्टमर विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज अ बेड डेट। ठीक है, पहले कोई डेटर थे वो बेड हो गए थे, लेकिन आज ना वो कविता ने 300 रुपये रिकवर कर लिए, तो वो उसके करंट अकाउंट में हमें ट्रांसफर करने हैं कविता के। ठीक है, तो भाई रिकवर कर रहे हैं हमने तो हमारा एसेट बढ़ गया है, लेकिन हमें करंट अकाउंट में डालना है तो हम पार्टनर के नाम से यहाँ पर डालेंगे। देखिए बाय कविता करंट अकाउंट, कितने रुपए कवर करें इसने 300 रुपये, तो फर्म को बेनिफिट हो गया 300 रुपये का। ठीक है भाई, 300 का फायदा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय अर्पिता एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4900 अगेंस्ट पेमेंट। अर्पिता एक पार्टनर है, वो 4900 में जो है इन्वेस्टमेंट लेके चली गई और उसकी उसने पेमेंट भी करी है। तो हम ये चीज़ तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी। बुक्स में देखोगे तो इन्वेस्टमेंट 5000 की है और ये अर्पिता लेके गई है उसको 4900 में। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपीज़ से क्या हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कम हो रही है। ठीक है भाई, तो हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कम हो रही है। तो यहाँ पर डाल देते हैं देखिए टू इन्वेस्टमेंट 100 से। ठीक है भाई, देखिए ये था हमारे क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, और कोई चीज़ नहीं है। फटाफट इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और निकाल लेते हैं। हमारे साथ मुझे साफ साफ दिख रहा है लॉस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। इसका टोटल करते हैं 3000, 4200, 4300। 4300 में से 300 गया, बचा 4000। तो 4000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कविता और अर्पिता में। तो कविता और अर्पिता 4000 को जरा बांट देते हैं इन दोनों पार्टनर्स में, और इनका रेशियो जरा हम चेक कर लेते हैं एक बार बुक में। ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है, ये पार्टनर्स थे बिजनेस के अंदर 3:2 के रेशियो पर। तो 4000 को 3:2 में बांट देते हैं, तो इसको कितने मिलेंगे, 4000 का 3/5, इसको मिलेगा 4000 का 2/5। ठीक है भाई, तो देखो बांटते हैं जरा, 4000 × 3/5, इसको मिल रहे हैं 2400 रुपये। मिल कहाँ रहे हैं, लॉस हुआ है 2400 का। तो ठीक है भाई, और इसको मिलेंगे, इसको लॉस होगा कितने का, 4000 का 2/5, तो 2/5 ये आ रहा है देखिए हमारा 1600, ये आ गया हमारा 1600। क्लोज कर देते हैं अकाउंट को, ये लीजिए और ये लीजिए, टोटलिंग कर देंगे तो दोनों तरफ आएगा 4300 और इधर भी आएगा हमारा 4300। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन में इतना ही है। अब हम फटाफट से आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर। और आप लोगों को पता है कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा होती है इनके ओपनिंग बैलेंसेस की वजह से। तो ओपनिंग बैलेंसेस डलेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक करते हैं बुक में पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो इन पार्टनर्स ने जब शुरू किया होगा कभी बिजनेस, तो कैपिटल लगाई है कविता और अर्पिता ने 50,000 और 30,000। ठीक है भाई, इस पार्टनर ने लगा रखे हैं बिजनेस में 50,000 रुपये, इस पार्टनर ने बिजनेस में लगा रखे हैं 30,000 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने वरुण को एडमिट किया है जो कि कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 की। तो बाय बैंक 20,000 वरुण लेके आ रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, वरुण क्या कर रहा है, ही विल ऑल्सो पे 5000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये गुडविल के पैसे पे कर रहा है, कितने 5000। अब देखिए जब नया पार्टनर कोई गुडविल के पैसे पे करता है तो ये गुडविल दोनों ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में न्यू नहीं है तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। अगर आप किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पीछे की वीडियोस जाके देख सकता है, वहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए बांट देते हैं बाय
प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों में बांट देंगे हम 5000 3:2 में, तो एक को मिलेंगे 3000 और एक को मिलेंगे 2000। ठीक है भाई, ये काम खत्म। ये देखिए लॉस जो है इसको भी हम नीचे उतार लेते हैं अब यहाँ पर, तो टू रिवैल्यूएशन, ये लीजिए कितना 2400 का लॉस इसको, 1600 का लॉस इस पार्टनर को। ठीक है भाई, ये हमारा काम खत्म हो गया। और देखते हैं क्वेश्चन में कुछ है क्या इससे रिलेटेड। कैपिटल डल गई, ओपनिंग कैपिटल्स डल गई, गुडविल डल गई। ठीक है भाई, ऊपर का लॉस नीचे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। और क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर लेकर जा रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो, इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय अर्पिता एट मार्केट वैल्यू ऑफ 1400 अगेंस्ट पेमेंट। कहने का मतलब है जो पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है उसने पेमेंट करी है इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अकाउंट में यहाँ पर डेबिट नहीं करेंगे हम इन्वेस्टमेंट। अगर वो लेके जाता पेमेंट नहीं करता तो इसके अकाउंट में हम डेबिट कर लेते इन्वेस्टमेंट को, तो हमें यहाँ पर इसके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं करना है। तो और मुझे कुछ लगता नहीं इसके अंदर आने वाला है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमने सब कुछ लगभग डाल दिया है, 1 2 3, और इस तरफ हमने ये चीज़ भी डाल दी है। फटाफट से क्या करते हैं, इनको क्लोज करके देखते हैं एक बार जल्दी से, देखिए क्या आता है निकल के, फिर हम पीछे से आंसर भी मैच कर लेंगे एक बार। देखिए 50,000 और 3,000, ये कितना आएगा, 50,000 प्लस 3,000 -2400, तो आंसर आ रहा है इसका 50,600। 50,600। एक बार मैं पीछे चेक कर लेता हूँ आंसर ठीक है नहीं पहले पार्टनर का। तो पहले पार्टनर को चेक करते हैं 79 को पीछे से, तो पहले पार्टनर का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर आपको विजिबल है 50,600, ये हमारे पहले पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल्स। तो ये आ गई देखिए, टू बैलेंस CD 50,600। दूसरे पार्टनर पर आते हैं, देखो 30 और 2 32,000। 32,000 में से 1600 हटा दो, तो 32,000 माइनस 1600, इसका आंसर आएगा 30,400। ठीक है भाई, तो इसको भी देखिए मैंने यहाँ डाल दिया 30,400। तीसरे पार्टनर में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने पूरा डाल दिया 20,000। टोटल कर लेते हैं लास्ट में दोनों पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का सॉरी। तो इसका टोटल तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली 20,000। इसका टोटल कितना आएगा भाई यहाँ पर 32,000। इसका टोटल कितना आएगा देखिए 53,000। ठीक है, दोनों साइड सेम ही आना है, तो मैंने उधर से देख लिया। ये लीजिए इधर डाल देते हैं टोटलिंग। इसकी आ गई 20,000, इसकी कितनी आ गई हमारी 32,000, और इसकी आ गई 53,000। क्लियर है भाई, ये देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट। कोई ऐसी इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जो हम इसको ऐसा कहें कि भाई इसके अंदर कोई पॉइंट नया है। कुछ पॉइंट नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी। ओपनिंग बैलेंस डाले, नए पार्टनर की कैपिटल डाली, नए पार्टनर की गुडविल डाली जितनी लेकर आया, ऊपर से लॉस उतारा नीचे और काम खत्म कर दिया। बैलेंस शीट के ऊपर जंप करते हैं सीधा। देखिए बैलेंस शीट क्या बोलती है हमारी, तो आइए जरा बैलेंस शीट को देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट के साथ और निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, पार्टनर्स की कैपिटल्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाएंगे हमारे सामने ऊपर कैपिटल्स। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर लिखी कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स की। किस किस की, कविता, अर्पिता और वरुण। तो सबसे पहले कविता, बुक रख देता हूँ मैं नीचे, कविता, अर्पिता एंड वरुण। ठीक है, कितनी कितनी कैपिटल्स हैं, 50,600 इसकी। दूसरे पार्टनर की देखिए 30,400, 30,400। तीसरे पार्टनर की देखिए सिर्फ 20,000। टोटल करते हैं तीनों कैपिटल्स का और बाहर डाल देते हैं। ये तरीका अच्छा होता है कि हम अंदर टोटल करें और बाहर उसके बाद डाल दें एक अमाउंट को। 50,600 प्लस 30,400 प्लस 20,000, आंसर इज 1,01,000। ये आ गया हमारा 1,01,000। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी कैपिटल्स की बात। अब आ जाते हैं हम किस तरफ, क्वेश्चन में और नीचे दे रखी हैं सिर्फ क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के, तो क्रेडिटर्स को भी डालते हैं यहाँ पर। ये लीजिए क्रेडिटर्स 20,000। ये हो गई हमारी कौन सी साइड, असेट साइड। ठीक है भाई, इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। तो साफ साफ टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है 1,01,000 और 20,000 1,21,000। तो इधर का टोटल आ रहा है हमारा 1,21,000। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा, सिंपल सी वैल्यूज़ हैं। जंप करते हैं असेट साइड में जरा।
और असेट साइड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग दे रखी है 35,000 की, बुक को यहाँ रख लेते हैं एक बार, बुक नहीं आ रही यहाँ पर, तो बिल्डिंग सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर, ये लीजिए बिल्डिंग 35,000 की पुरानी बुक्स में है, रिवैल्यूएशन में चेक करो क्या बिल्डिंग में कुछ चेंज था, कुछ नहीं है, तो एज इट इज बिल्डिंग हमारी कितने की 35, कोई चेंज नहीं है तो ऐसे डलेगी पुरानी वैल्यू पर। उसके बाद बिल्डिंग के बाद देखिए क्या है, मशीनरी 25,000 की, मशीनरी में चेक करो क्या कोई चेंज है यहाँ पर, मशीनरी भी जितने की पहले थी मशीनरी भी उतने की ही अब हमारे पास पड़ी हुई है, तो मशीनरी 25,000, ये लीजिए। आगे चलते हैं, मशीनरी के बाद अगला पॉइंट आता है स्टॉक 15,000 का, और स्टॉक को देखिए क्या होगा, यहां पर देखता हूं अगर मैं, तो स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये देखिए मैंने यहां पर डाला स्टॉक 15,000 का, कोई चेंज नहीं है स्टॉक के अंदर भी। उसके बाद आता है स्टॉक के बाद नीचे डेटर्स, कितने के हमारे डेटर्स 15,000 के, दोबारा से ठीक है, डेटर्स हैं हमारे 15,000 के। आप ध्यान से देखेंगे डेटर्स में तो चेंज है, देखो डेटर्स में एक तो बेड हो गए, दूसरा प्रोविजन बन गया, तो दोनों ही माइनस होंगे हमारे, तो डेटर्स में से माइनस होंगे क्या क्या, एक बेड डेट्स कितने के 3,000 के माइनस में, और माइनस प्रोविजन कितने के 1,200 के, तो जरा माइनस करते हैं 15,000 में से दोनों की दोनों चीजें, तो 15,000 माइनस 3,000 और माइनस 1,200, दिस इज 10,800, ठीक है 10,800, ये लीजिए 10,800। आगे चलते हैं, डेटर्स के बाद हमें नीचे दे रखी है इन्वेस्टमेंट्स, और ये कितने की इन्वेस्टमेंट है 5,000 की। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा एक पार्टनर जो है ना इन्वेस्टमेंट को लेकर चला गया था, तो देखिए जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट को लेकर चला गया तो इन्वेस्टमेंट नहीं बची, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के बदले पार्टनर ने पेमेंट की है 4900 की, तो वो 4900 की जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक में प्लस होगी, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। रिपीट मत कर देना इन्वेस्टमेंट दोबारा से, वरना 4900 से आंसर एक्सेस में आ जाएगा, यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक में देखिए कितना है पुराना, बैंक में है देखिए पुराना, ध्यान से देखिएगा 5,000 रुपए, 5,000 पुराने हैं बैंक के अंदर। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, देखिए क्या क्या लाया, 20,000 ये लेकर आया पार्टनर, तो प्लस 20,000, प्लस नया पार्टनर जब आया तो देखिए ये गुडविल लेकर आया पूरी 5,000, तो ये प्लस 5,000, ठीक है भाई। अब देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, और हमें इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या मिली थी, पेमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी थी 4900 में, अगर आप पॉइंट पढ़ोगे कौन सा वाला पॉइंट था, ध्यान से बिल्कुल, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ था पॉइंट नंबर डी में, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय अर्पिता एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4900 अगेंस्ट पेमेंट। अर्पिता इन्वेस्टमेंट लेके चली गई थी, इसीलिए देखो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, लेकिन उसने उसके बदले पेमेंट करी है, तो भाई पेमेंट करी है तो बैंक में पैसे आए होंगे, तो यहां पर देखिए हमें प्लस कर देना है 4900 प्लस 4900, ये लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करके बाहर डाल देते हैं, तो देखिए प्लस करते हैं पहले इसको, 5,000 प्लस 20,000, एक मिनट, 5,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 4,900, 4900, इसका टोटल आ रहा है हमारा 44,900, ठीक है भाई 44,900। एक मिनट रुकी, मे भी शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी टोटलिंग में, दोबारा से करते हैं। 5,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, अच्छा ये प्लस था, सॉरी इसे हमने वो ले लिया, प्लस 5,000 प्लस 4900, ये आ गया 34,900, हमने बाय चांस गलत ले लिया था वो, 34,900, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस एक पॉइंट बचा है जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, पता है क्या, आपको याद है एक बैड डेट रिकवर हुआ था, ठीक है, एक बैड डेट रिकवर हुआ था, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था ये जो बैड डेट रिकवर हुआ है ये कविता के करंट अकाउंट में जाएगा, कविता के करंट अकाउंट में जाएगा। तो देखिए हमें यहां पर डालना पड़ेगा बाय कह रहा हूं, कविता करंट अकाउंट, कविता करंट अकाउंट कितना 300 रुपये, ठीक है भाई। ये देखिए टोटल, अब हम इस तरफ का भी कर लेते हैं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। सबसे ऊपर दे रखा है 35,000,
उसके बाद दे रखा है 25,000, उसके जस्ट नीचे हमारे पास 15,000, उसके जस्ट नीचे 10,800, उसके जस्ट नीचे है 34,900 और उसके जस्ट नीचे है 300। आंसर आ रहा है देखिए 1,21,000 और देखिए यहाँ से मैच भी हो रहा है 1,21,000 से 1,21,000। ठीक है। अब कई बच्चे इसके अंदर पता है क्या डाउट करते हैं, उन कई बच्चों को लगता है सर ये जो करंट अकाउंट आपने डाला है 300 इधर क्यों आया, इधर भी तो आ सकता था। ठीक है, तो मैं आपको करंट अकाउंट का लेजर बना के दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये इधर ही क्यों आया। देखिए सपोज कीजिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं किसका, कविता का। ध्यान से देखिएगा नीचे, ये देखिए हमने कविता का करंट अकाउंट बनाया। छोटा सा एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन में कविता का करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो चीज़ है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से ये क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में आएगी। किस नाम से, टू रिवैल्यूएशन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन 300। ठीक है, ये देखिए हमने रिवैल्यूएशन के नाम से यहाँ पर डाल दिया 300। अब देखिए जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट में। तो हमें भाई इस तरफ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD और कितना डालेंगे हम इस तरफ 300। अब ये टोटल से बंद कर देते हैं 300 और इधर भी बंद कर देते हैं हम 300। आप खुद ही देख लीजिए ये हमारा 300 इस तरफ आ रहा है तो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र होकर ये ऊपर चला गया। जैसे आप देखो कैपिटल अकाउंट को देखो, कैपिटल अकाउंट में जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड में होती हैं, देखो डेबिट डेबिट डेबिट, ये तीनों के बैलेंसेस देखो इधर हैं तो ये इस तरफ आए हैं। अगर ये इस तरफ होते क्रेडिट में तो ये उस तरफ जाते हैं असेट्स में। ऐसे ही इसका रूल है, देखिए यहाँ पर करंट अकाउंट के डेबिट में पड़े होंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में पड़े होंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऐसे ही जाते हैं, जिस जगह पर वो हैं, जिस साइड वो हैं बैलेंस शीट के उसी तरफ ये चले जाते हैं। बस बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, ये लायबिलिटीज और एसेट साइड होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे एक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। थोड़ी सी नई नई चीजें थी पॉइंट्स के अंदर, ये नोटेड वाली चीजें आपको एग्जाम में नोट कर लेनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सेम ही कहानी सुनाते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में नई नई चीजें आती हैं जिसमें एग्जामिनर बच्चे को अटका देता है। एक ये आई देखो नई चीज, एक इन्वेस्टमेंट वाली नई चीज आई कि इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया और उसने उसकी पेमेंट कर दी। और कई बच्चे क्या करते हैं इसमें, कई बच्चे इधर डाल देते थे टू इन्वेस्टमेंट और पार्टनर जो भी लेके गया वो उसके कॉलम में ऐसे डाल देते कि भाई इन्वेस्टमेंट लेके गया तो इसके अकाउंट में डेबिट होगी, जबकि वो साफ साफ पेमेंट कर रहा है तो उसके अकाउंट से पैसे क्यों कटेंगे भाई जब उसने पेमेंट कर दिया उस चीज़ की। ठीक है भाई, तो इस चीज़ों को ये ध्यान रखने वाली बात है। करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, यहाँ क्लोजिंग निकल के ये ऊपर चला गया 300, ये मैच हो गया हमारा इस केस में। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन ISC क्लास 12 TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 79। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहां पर आपको हमारी क्लासेस का लोगो दिखाई देगा। फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।